बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदास। नाज़रीन, जिसका था आपको इंतज़ार, मवेशी मंडी 2023 की इसकी ओपनिंग हो चुकी है और आज हमने इस हवाले से अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद है मंडी के तर्जुमान स्पोक पर्सन यावर चावला साहब। सर, मैं खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया निदार। हर साल आप इसी वक्त मधु करती हैं और जी हम जी, इस पे बात करते हैं क्योंकि बिल्कुल। सर, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से हर साल मंडी जो है यहाँ पे हाईवे पे लगती थी, अब आप लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया है और हम सोशल मीडिया देख रहे हैं तो उस पर काफ़ी सारी ख़बरें इस तरह की गर्दिश की जा रही हैं कि मवेशी मंडी का जो रास्ता है, जो नई मंडी जो है, वहाँ पे जो है लोगों के साथ वारदात की जा रही है। काफ़ी जो है एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं। तो क्या आप इसको, मतलब मैंने कहा मैं आपको आज इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए आपको बुलाऊं कि ये जो जितनी भी सारी ये र्यूमर्स हैं, ये क्या है, मतलब ये फेक न्यूज़ हैं, इनको हम क्लियर करते हैं कि क्या इसमें सदाकत है। जी अच्छा निदा, इशू इस तरह से है कि बड़ी डिटेल डिस्कशन है। जी, बहुत बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है मवेशी मंडी और ईद उल अज़हा, बिल्कुल। और लेकिन इस पे अगर आप डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा इशू है इस वक्त ये। देखें, पहले ये लगती थी फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स हाईवे के ऊपर सोराब गोड पे। बिल्कुल उसकी सबसे पहली लोकेशन होती थी अलासिफ स्क्वायर। बिल्कुल जो लोग जानते हैं उनको नॉलेज में होगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई, आबादी का तनासुब बढ़ता गया और ये मंडी आ गई M9 सुपर हाईवे के ऊपर, जमाली पुल के पास जी, लास्ट। वहाँ पर इस मंडी का 22 साल तक ये वहाँ मंडी लगी। ठीक। अच्छा, जैसे जैसे वहाँ सोसाइटीज़ डेवलप हो गई, अब वहाँ ज़रूरत थी कि हम वहाँ से इस मंडी को मूव करें, क्योंकि देखें ये ऐसी चीज़ें हैं जो शहर के बीच में नहीं रखी जा सकती। सही। जब आप इसमें इसकी सारे सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में, देखिए कराची की आबादी 3 करोड़ प्लस की है। अब 3 करोड़ प्लस की आवाम के लिए आपको ईद उल अज़हा की ज़रूरियात को पूरा करना है, उसके लिए उतने जानवर मुहैया करने हैं जी, कि वो लोग जो 3 करोड़ की आबादी है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की है कि बिल्कुल भाई वो ऐसी है। आपके लिए प्रोवाइड करे। जी, अदरवाइज़ अगर ये मंडी कराची में नहीं लगती तो आप क्या करेंगे? क्या पंजाब जाएंगे? क्या सिंध के अंदरूनी ज़िलों में जाएंगे? क्या लेने के लिए कराचीइट्स खुजदार जाएंगे, कोयटा जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी, क्योंकि मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से जो है जानवर यहाँ पे लाए जाते हैं और उसके बाद जो है फिर कराची की आवाम जब आसानी जाके जो कराची में सबसे बड़ी एशिया की मंडी सजाई जाती है, आप लोगों की इंतज़ामिया, आप लोगों की एफ़र्ट होती है ताकि आवाम को बाआसानी जो है वो ईद उल अज़हा के लिए जो है कुर्बानी का जो है जो मवेशी वगैरह वो मिल सकें। तो वो आप लोगों की बहुत एफर्ट्स है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा जिस तरह से लास्ट ईयर भी और लास्ट ईयर भी बारिशों का मानसून का सीज़न था, किस तरह से आपने मंडी को मैनेज किया, मतलब वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम, हर चीज़ मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ मतलब बातें इस तरह से भी थी कि बारिश की वजह से ये आप लोगों ने मंडी शिफ्ट करने के बारे में सोचा वहाँ पे। अच्छा देखिए, बारिश की वजह भी थी और सोसाइटीज़ का इन्फ्लक्स भी था। तो ठीक है। हमने उस जगह की जगह नई जगह नॉर्दर्न बाईपास पे लेके, जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक हिली एरिया है जहाँ पानी के असरात, कभी आपने नहीं सुना होगा कि नॉर्दर्न बाईपास डूब गया। कभी नहीं। आपने सुना हमेशा यही होगा कि पीसीएस डूब गया, तो डिफेंस डूब गया, कराची के जो ऐसे इलाके हैं वो सारे, लेकिन कभी नॉर्दर्न बाईपास नहीं सुना। तो इसलिए मेजर फैक्टर ये था कि हम एक तो वहाँ ले जाएं। ठीक है। सेकेंडली मेजर फैक्टर था कि सोसाइटीज़ का इन्फ्लक्स था, उनको परेशानी हो रही थी कि आप बिल्कुल सराउंडिंग आपके आगे पीछे सोसाइटी से, तो हम वहाँ ले गए और वहाँ हम इसको प्रॉपर सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर मंडी को हमने प्लेस किया है। इज़ मोर देन कोई 10 लाख जानवरों की खरीदो फरोख्त होनी है। अच्छा। ये लाखों की तादाद में और 700 एकड़ के रकबे पे मंडी लगाई गई है। यहाँ एक वाहिद मंडी है ऐसी निदा, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताऊं कि जहाँ पे जानवर पहले आने से पहले उसकी डॉक्टर का मुआयना होता है, वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद है, सही। उसके बगैर वो मंडी में दाखिल नहीं हो बिल्कुल, मेरा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, बिल्कुल इससे रिलेटेड था, क्योंकि लंपीज और इसके अलावा कॉन्गो लंपी स्किन, वायरस और ये कॉन्गो सब। वायरस, जी। आप कैसे शहर में इस चीज़ को वो करेंगे? आप ये देखें कि ये एक वाहिद मंडी है जहाँ पे डॉक्टर्स, पहले वेटरनरी डॉक्टर एंट्री करेगा, उसके बाद उन जानवरों की कंप्यूटराइज एंट्री होगी, उसके व्यापारियों की एंट्री होगी और अच्छा, फिर मंडी में कंप्यूटराइज दाखिल है होगी। इसमें एंट्री। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। ग्रेट। आप जब आएंगे तो आपको पहले ऑटोमेटेड स्लिप के ऊपर आपके जितने जानवर हैं उसी पे आपको डिजिटल कार्ड इशू होगा जिस पे आपको डेली पानी मिला करेगा। आपकी हर चीज़ ऑटोमाइज है, लेकिन सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है वो डॉक्टर का बनता है। डॉक्टर फाइनलाइज करता है कि हाँ, ये जानवर जो मंडी में दाखिल होने लगा है ये लंपी स्किन से, कॉन्गो वायरस से क्लियर है, इसकी वैक्सीन है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई बुखार में तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो वहीं पे बुखार वाले जानवरों को अलग कर दिया जाता है। जब तक वो ठीक नहीं हो सकते तो वो अंदर नहीं जाते मंडी में।
ठीक है। अच्छा यावर साहब, हमारा सवाल वहीं का वहीं रह गया। ये जो इस तरह की सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए कि क्या अच्छा मामला मैं बताऊं, है? देखिए जी ये सब नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। जी उसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे लोगों के अपने मुफादात हैं, स्टेक्स हैं। द रीज़न, अभी आप देखें कराची के अंदर कोई 15 मंडियां ऐसे स्पॉट आपको मिलेंगे जहां इलीगल मंडी लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि हुकूमत सिंध की अगर हम बात करें तो उन्होंने 8 मकामात को जो है उन्होंने लीगल कर दिया, मतलब उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर निकला है। मतलब मलीर की और बाकी दीगर जगहों पे 8 मकामात में, मतलब नॉर्दर्न वाली मंडी मिला के 8 मकामात को उन्होंने देखिए, लीगलाइज किया। आप जब गवर्नमेंट्स अलाउ करती है ना मंडी, उसके सब पॉइंट्स देखती हैं कि आपके पास डॉक्टर है, आपके पास पानी का अरेंजमेंट है, आपके पास लाइट का अरेंजमेंट है, आपके पास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, तो अलाउ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग आप बनाने की अलाउ कर दें और ना उसके पास पार्किंग स्पेस हो, ना उसके पास पानी की लाइन हो, तो इस तरह से ये इलीगल मंडियां लगाई जा रही। अब जब इलीगल मंडियों को अपने आप को प्रमोट करना है तो वो क्या करेंगे? शहर की सबसे बड़ी मंडी को निगेट करेंगे कि ताकि लोग डर के मारे नॉर्दर्न बाईपास ना जाएं और वो वहीं पे नॉर्थ कराची में आ जाएं, या वहां पे वेस्ट। आप देखेंगे वेस्ट के अंदर 8-10 मंडियां तो सिर्फ वेस्ट ने लगा दी खुद बिल्कुल ही, ऐसे ही है। और सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए। क्या वहां उनको पानी दे सकती हैं? नहीं दे सकते। नहीं। क्या उनको डॉक्टर कोई देख रहा है? नहीं देख रहा। क्या उनके लिए कोई सिक्योरिटी, आपके घर के बाहर से कोई उठाने का सिस्टम है कि उनका फौजला कौन उठाएगा? बिल्कुल ठीक है। आप अपने घर के बाहर देखें, हमारे यहाँ कचरा नहीं उठता। जब जानवर आ जाएंगे, इसी जगह पे 50 जानवर होंगे, तो वहां पे उसका फौजला कौन उठाएगा? सही बात है। तो और आप एक मतलब ऑर्गेनाइज शहर मंडी, में लोगों के घर बने हैं, वही आपने स्मेल कितनी सब होगी, डिस्टर्ब है। फजला के जैसा आपने जिक्र किया अभी। बाकी आप क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नैचिंग, और मतलब क्योंकि ईद करीब होती है तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा मामला जो है मतलब रोड जो हमारी स्ट्रीट स्नैचिंग वगैरह जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो अगर इन मुकामात पर शहर में अगर मंडी लगती है तो मतलब किसी को क्या पता, घरों के पास मंडी लगी हुई, कोई कहीं पे भी कभी भी घुस सकता है। कभी भी तो कोई ये भी घुस एक सकता सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा है। बहुत इसमें बड़ा। वो है। मैं तो कहता हूँ शहर में ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न बाईपास। तो बिल्कुल। पूरा सिक्योर मंडी है, उसके 8 किलोमीटर का रेडियस सिंध पुलिस ने सिक्योर किया है 8 चेक पोस्ट लगा के। आप खुद अभी आपकी गाड़ी जाएगी तो आप देखेंगे कुछ नहीं तो अगर मीडिया की गाड़ी नहीं है तो 3 जगह तो कम से कम रुकेगी। अच्छा। वो चेक करेंगे, उसमें रेंजर्स ने, सेकंड टियर के ऊपर रेंजर्स हैं, अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। आप किसी भी तरह से अंदर खुले आम घूमते हैं और आपको किसी को ये फिक्र नहीं होगी कि मैं ये स्नैच हो जाऊंगा। पैसे लेके जाने की आपको मंडी में जरूरत नहीं है। 24 आवर ATM सर्विस है वहां पे, बैंकिंग फैसिलिटी है 24 घंटे। अच्छा, जो बैंक लोग है वहाँ कैश पे, ना लेके जा सके तो वहाँ पे उनको ATM है आपके easily पास, ATM ऑनलाइन की ट्रांसफर है। सहूलत मिल हर रही है। व्यापारी को हमने डिजिटल कार्ड दिया है, वो अपना 5 मिनट में अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है विदाउट एनी रेफरेंस। बेशक वो सरगोदा से आया हुआ है, 5 मिनट में अपना बैंक अकाउंट खोल ले और आपसे ऑनलाइन ट्रांसफर ले ले। तो आपके पास हर फैसिलिटी मंडी के अंदर है। ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल गुफ्तगू करूँगी, लेकिन इससे पहले अपने नुमाइंदे इमरान मिज़ान से जानते हैं, क्योंकि इमरान मिज़ान आपको पता है जैसे आपने भी पूरी वर्किंग की हुई है कराची शहर में, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पे इलीगल मंडियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि 8 मकामात पे सिंध गवर्नमेंट ने मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी है, लेकिन इसके बावजूद कराची में कई मकामात पे इलीगल मंडियाँ लगी हुई। आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बताऊं तो देखें, इस साल 2023 की जो मवेशी मंडी जो सुपर हाईवे में जमाली पुल के पास लगती थी, काफी कई सालों से अदालती अहकामात के बाद जो है मंडी यहाँ से ट्रांसफर की गई नादरन बाईपास पर के इर्द गिर्द की जो रिहायशी इलाका है यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, जिसके बाद जो है ये मंडी उठा के नादरन बाईपास पे लेके गए। उसके बाद जो शहर कायद में जो है कुछ फेक मैसेजेस चले कि मंडी नादरन बाईपास पे ये वाकयात हो रहे हैं, छीन रहे हैं लोगों से, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन निदा मैं आपको बताऊं, 8 मकामात पे सिंध हुकूमत ने इजाजत दी है मंडी की, जो कि नादरन बाईपास हो गया, लांडी हो गया, दाऊद सुरंगी हो गया, बाबर मार्केट, मंगो पीर हो गया आपका, और कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 इलाके हैं, यहाँ पे सिर्फ इजाजत है। लेकिन निदा आप हमने विजिट किया है, कल ही हमने विजिट किया है कराची के इलाके का, जिसमें सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, अदालती अहकामात के बाद जमाली पुल से तो मंडी उठा के नादरन बाईपास पे ले गए, लेकिन एहसनाबाद पे, अयूब गोट पे इल्लीगल इतनी मंडी लगी हुई है कि लोगों ने रोड में, फुटपाथ में, ग्रीन बेल्ट पे मंडी कायम कर दी है। आप उधर से गुजर नहीं सकते, इतनी स्मेल आ रही है। जब आप अदालती अहकामात के बाद जमाली पुल से मंडी नादरन बाईपास पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या इल्लीगल मंडी जो है वो कहीं भी लगा सकते हैं? क्या थाने को ये नहीं पता? निदा आप अगर एक दुकान भी रोड पे लगाएंगे तो थाने को
पता चल जाता है, मोबाइल आ जाती है। तो इतनी बड़ी मंडी जो है वो इलीगल कायम हो गई है, सफूरा में इतनी बड़ी मंडी इलीगल कायम हो गई है। तो क्या ये थाने वालों को नहीं पता, एसएचओ साहब को नहीं पता, हेड मोरार साहब को नहीं पता, किन की इजाजत से ये इलीगल मंडी जो है वो कायम हो गई है? दूसरी बात मैं बताऊं, स्ट्रीट क्राइम का जो फेक मैसेजेस चल रहे थे, स्ट्रीट क्राइम क्या कराची में नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं था? स्ट्रीट क्राइम तो हर जगह हो रहा है और मंडी को फोकस किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि मंडी में सिक्योरिटी का हमने विजिट किया है, रेंजर्स के जवान वहां पे खड़े हुए हैं। दो रास्ते जो है जो कि हाईवे से आ रहे हैं, साथ साथ जो है अब्दुल्ला कबूल कोट मेमार मोड़ से आ रहे हैं, वहां पे पुलिस की हमने सिक्योरिटी देखी है। और सबसे बड़ी बात, मंडी की भी जो सिक्योरिटी हमने देखी है, मुतमईन है, क्योंकि मॉनिटरिंग भी हो रही है कैमरे की। और एक एक बंदे का हमें अच्छा ये लगा है कि एक एक बंदे का रिकॉर्ड मंडी में अवेलेबल है, जो पानी दे रहा है, जो वहाँ पे होटल लगाया हुआ है, जो केबिन है, वहाँ पे जो एक एक बंदे का हमने रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ पे एक एक बंदे का रिकॉर्ड है। लेकिन इलीगल जो मंडियां कायम है, क्या शहर कायद में बीमारियां कम है? कोरोना से हम लड़ते लड़ते थक गए, फिर उसके बाद चिकनगोनिया, फिर कंगो वायरस, अब ये इलीगल जो मंडियां रिहायशी इलाके में लगाई, किसके कहने पे ये इलीगल मंडियां जो है वो कायम की गई? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यावर साहब। ये सारी वही बातें जिस पे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, मतलब वही स्मेल और फजला, ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और वही ग्रीन बेल्ट उस पर कब्जा करके, मतलब इलाके एस एच ओज़ भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर सिंध गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है एस एच ओज़ जो उनकी मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको कौन ये इख्तियार देता है कि आप जो है यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी मुकामात पे जो है मंडियाँ लगवाएं? मतलब आवाम कितनी डिस्टर्ब हो रही है। जो एक चीज़ आप लोगों ने मतलब शहर से हट के कराची की एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वहाँ पे आप लोगों ने कायम की है, वहाँ पे दुनिया ज़माने के जो है मतलब वहाँ पे कैटल्स आते हैं, मवेशी आते हैं, लोगों के लिए खूबसूरत खूबसूरत जानवर आप लोग मंगवाते हैं। कितनी बेहतरीन सिस्टम रखा हुआ है आप लोगों ने, पानी का, लाइट का, मेरे ख्याल से मेडिकल की भी सहूलत, जिस तरह से आपने बताया, एटीएम की सहूलत सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरह की खबरें हमने सुनी कि लोगों के पैसे छीने जा रहे हैं। और बाकी तो आप लोगों ने मतलब बाहर से छोड़ो, अंदर ही सारा सामान हम लोग सेटिंग कर देते, सारा सेटअप अंदर ही लगा देते ताकि आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वही सारी बातें अभी इमरान ने भी आपसे वही उन्होंने जिक्र किया, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं इमरान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना डिटेल ब्रीफ दे दिया चीज़ों का जो मैं ब्रीफ करना चाहता। देखिए, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब आपने अपनी कौम को खुद शऊर देना है। हमने, हमारा काम क्या है? हम लोगों को सिर्फ, मैं तो चाहूँगा कि हमारा काम कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हम इस वक्त अपने ऑडियंस को, अपने आवाम को ये शऊर दे रहे हैं कि आपने इलीगल मंडी की तरफ नहीं जाना, और आपके इलाके में तो आपने यूनियन काउंसिल को बताना है कि यहाँ मंडी नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इलीगल मंडियों को सपोर्ट करेंगे तो फिर आपके ये बीमारियां आपके सामने, कि आपने लंपी स्किन भी आपको बगैर वैक्सीनेटेड आपको जानवर मिलेगा, आपके घर डिस्टर्ब होंगे, आपने बीमारियां फैल रही हैं, ना पानी का इंतज़ाम है, ना सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, जगह जगह स्नैचिंग हो रही है शहर में। जबकि यही आपको तमाम फैसिलिटीज़ हमने दे दी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ना बैंकिंग का प्रॉब्लम है, 24 घंटे लाइट है आपके पास, एक शहर आबाद है जी। आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। सीइंग इज बिलीविंग। अभी देखिए, कल सैटरडे नाइट थी, ऐसा था जैसे मेले का समा था। अच्छा। दुनिया कराची मुझे अंदर के इंतजाम बताएं, अंदर किस तरह से आप लोगों ने पब्लिक के लिए कोई मतलब वहाँ पे किस तरह से, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था आप लोगों ने फैमिली के लिए वहाँ पे एक अलग से स्पॉट बनाया हुआ था। जो लोग थक जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए होते हैं, बच्चे बच्चियाँ, मतलब पूरी फैमिलीज़ होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर मंडी जाना सबको अच्छा लगता है। तो किस तरह से फैमिलीज़ के लिए आप लोगों ने वहाँ पे मुकामात बनाए हुए हैं, उनका कोई सिटिंग का प्रॉपर एरिया बनाया हुआ है, बच्चों के लिए क्या आप लोगों ने अंदर के इंतजाम? अच्छा देखिए, इसके ना दो एलिमेंट्स हैं निदा। मैं आपके तवज्जो से बताऊं कि हम जब इसको मंडी कहते हैं ना, तो मुझे वो सूट नहीं करता। मैं कहता हूँ ऐसा कैटल फेस्टिवल, बिल्कुल। ईद उल अजहा एक फेस्टिवल है, हमारा फेस्टिवल है। ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी तो है। क्या इस फेस्टिवल से, मैं थोड़ा सा आपको फिगरेटिव बातें बता दूं तो आपको, आपके ऑडियंस को पता चले जी। कि हमारे यहाँ 2021 का सेंसस ये कहता है कि आपके पाकिस्तान में जो कुर्बानी हुई वो 90 लाख जानवर की हुई, जिससे पाकिस्तान की मईशत को 400 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ सिर्फ इस एक दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो कुर्बानी होती है। इस साल एक दिन के 90 लाख जानवर सेक्रीफाइस हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 करोड़ प्लस होगा। 1 करोड़ प्लस जानवर का मतलब है कि आप आज के रेट्स के हिसाब से 700 अरब से ज्यादा का ट्रांजैक्शन घूमेगा। ठीक, जैसे ये 700 अरब का ट्रांजैक्शन घूमेगा, उसके बाद ये इसकी खाले खरीद लेंगे पाकिस्तान टेनर्स वाले, और उससे लेदर गारमेंट्स बना के पाकिस्तान को $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। तो इट्स अ बिग गेम।
आप इसको ख़राब नहीं कर सकते। ये आपको अल्लाह ताला ने सुन्नत इब्राहिमी के नाम पे मईशत का पहिया चलाने का एक ज़रिया दिया है। बिल्कुल। इससे एक हॉकर जो छाबड़ी लगाता है, जो कमर्शियल की एक सुजुकी चला रहा है, ये एक शेजोर चला रहा है, या एक रिक्शे वाला, हर एक को रेवेन्यू पहुंच रहा है। जिसने 10 बकरे पाल के लाया कराची हाइट्स के लिए कि मैं बेचूंगा और अपने घर पे जाके बेटी की शादी करूंगा, या कोई 4 बैल लेकर आया, पूरे पाकिस्तान से। कराची ने हमेशा, ये वो शहर है जिसने पूरे पाकिस्तान को फीड किया है। अब उसकी रौनकों को तबाह करने के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा का होना, एक फेस्टिवल को तबाह करने के लिए जहां पे 24 घंटे लाइट है आपके पास, हर तरह की सिक्योरिटी है आपके पास, हमने इसको फेस्टिवल बना दिया। आप आएंगे, आप जब आके वीआईपी ब्लॉक्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि स्क्रीन्स लगी हुई हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ एड्स। मैं बच्चों के लिए कहता हूँ इससे इंफोटेनमेंट, आप अपनी बच्चों को ज़रूर लाएं, इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान एक फार्मिंग कंट्री है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ काला ऊँट भी है, यहाँ पे सफ़ेद ऊँट भी है, यहाँ पे याक जैसे जानवर जो गिलगित बल्तिस्तान से लाए जाते हैं, यहाँ पे तरह तरह के यूएस की ब्रीड्स के बुल्स रखे जाते हैं, या थाईलैंड ब्रीड के इंपोर्टेड बुल्स रखे जाते हैं। तो हम एक जरखेज़ एक फार्मिंग कंट्री है, हमें अपनी इन चीज़ों को अपने बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। इंटरनेशनली आपके पास लोग नजरें लगा के बैठ, पूरा मिडल ईस्ट आपसे मीट एक्सपोर्ट करवाता है। आप ये सोचें कि जितना इंपोर्ट मिडल ईस्ट हमसे कर रहा है और हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो अगर यही प्रमोट हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भी आपने जिक्र किया कि लास्ट ईयर जो है 90 लाख लोगों ने कुर्बानी की पहले दिन की, और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कुर्बानी मतलब ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक फ़र्ज़ भी है, सुन्नत भी है। तो इस पे जो है अगर हम बात करते हैं महंगाई को लेके, तो क्या आवाम उस तादाद में मंडी आ रही है? अच्छा, मैंने देखें ये एक वाहिद ऐसा इवेंट मैंने देखा है जिसमें जो आदमी जितने की रेंज बना के जाता है ना, एक मैं सोचा कि यार मैं शायद 30-40 हज़ार रुपये का बकरा ले लूँगा तो मुझे 40 हज़ार का बकरा मिल जाएगा। एक ने 40 लाख रुपए का जानवर लेना है, उसको 40 लाख का जानवर मिल जाएगा। तो ये इसकी एक खसूसियत है। मैंने आज तक देखा है कि जो जिस रेंज में आता है उस रेंज में, अच्छा क्या हुआ कि महंगाई थोड़ी बढ़ गई तो अब लोग, अच्छा भाई मैं इंडिविजुअल बकरा नहीं कर रहा तो हम गाय में हिस्सा डाल लेंगे। एक सुन्नत इब्राहिमी है, हमें सुन्नत को अदा करना है तो लोग शेयर कर लेते हैं। कुर्बानी वैसी होगी। अच्छा, एक इफेक्ट आता है वो मैं आपको बता दूं कि जो जब आपके यहाँ हज ज्यादा होता है, हज पे लोगों की स्पीड मतलब बहुत ज्यादा जाते हैं, तो फिर यहाँ कुर्बानी का रेशो थोड़ा ड्रॉप होता है। जब हज अब क्योंकि इतना महंगा हो गया है, 11.5-12 लाख रुपए का, मुझे तो याद भी नहीं कितने का है, अब उसकी वजह से अब आप देखेंगे कि वो हज का रेशो डाउन हुआ है तो कुर्बानी यहाँ ज्यादा होगी। ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले क्योंकि जिस तरह की र्यूमर्स जो है सोशल मीडिया पे चल रही थी मंडी को लेके, जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे अभी मंडी का जो इन्होंने मतलब वहाँ पे वो सजाई है, मैं मंडी तो नहीं फिर से यावर साहब की बात के जो 2023 का जो फेस्टिवल, जो कैटल फेस्टिवल वहाँ पे आवाम के लिए सजाया गया है, आवाम की भरपूर तादाद वहाँ पे शिरकत कर रही है, और जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, तो इन सारी बातों में, इन सारी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। आज ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, तो आवाम दिल खोल कर अपने फेस्टिवल के इंजॉय करें। और आप लोग जो है एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो ईद उल अज़हा जब आ रही होती है तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूं, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है कैटल फेस्टिवल देखने का, मंडिया जाने का, क्योंकि कैटल फार्म्स जो है मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और बचपन से, क्योंकि ज़ाहिर है एक वो होता है ना कि, और वालिदैन, मुझे लगता है वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है कि आप अपने जिस तरह के ओकेजन्स होते हैं अपने बच्चों को आप वो बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपने इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी और ये वाक़या था। तो मतलब मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी मैं एनिमल लवर बहुत ज़्यादा हूँ। तो मुझे बताएं अंदर कौन कौन सी ब्रीड्स आई हुई हैं, जो आपने अभी 2023 की जो मंडी लगाई हुई है इसमें कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, कहाँ कहाँ से आई हुई हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल, मेरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा है।
अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास एक है काजीज कैटल्स के नाम से, ठीक है। उन्होंने इस वक्त सारे इंपोर्ट की ब्रीड लेकर आए। अच्छा। आपके पास आएंगे तो आपको स्पेनिश बुल मिलेंगे, जो आप मूवीज में देखते हैं, वो स्पेनिश जो बुल आता है और जो एक बुल फाइटिंग होती है, जी, उसका बुल आपको लगेगा कि यार ये स्पेनिश बुल लेकर आए। अच्छा। फिर आपके यूएस ब्रीड लेकर आए हैं, फिर इसी तरह से वो थाईलैंड की ब्रीड इंपोर्ट की लेकर आए हैं। तो सिर्फ इस ओकेजन के लिए, देखिए दिस ऑल इज पैशन है, तो सुन्नत इब्राहिमी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका ये पैशन है। तो मैं कहता हूँ बच्चों को आना चाहिए और वो देखना चाहिए कि हाँ यार पाकिस्तान में इस पैशन के लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हो या ख़वातीन या बच्चियाँ, सबको ही मतलब ये वाली ईद जो है बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है हम मज़े खाने तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे पहले जब हमारे पास हमारे जो कुर्बानी के जानवर आते हैं, जिस तरह से एक मोहब्बत उनसे हो जाती है, और जब अल्लाह ताला आपको आपकी हैसियत के हिसाब से देते हैं, तो ज़ाहिर है जब आप बड़े होते हैं तो मतलब उस टाइप के जब जानवर लेकर आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी क्योंकि जिस तरह से हमने अंदर फैमिली के लिए ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था, तो फैमिली के लिए आप लोगों ने किस तरह के वहाँ पे वो बनाए हुए मकामात? अच्छा देखिए, हम फैमिली के लिए फूड कोर्ट डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, वो तो लास्ट ईयर भी आप लोगों ने किया था ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन इस दफ़ा एक नई चीज़, जो लोग व्यापारी, जो 40-50 हज़ार व्यापारी आता है, जब वो ईद पे पैसे कमा लेता है तो उसको शहर जाना पड़ता था, हमने उसकी खातिर एक ईद बाज़ार का इंतज़ाम किया। अच्छा। ताकि वो उसने भी अपने घर जाने के लिए, वो आया है सरगोदा से, तो उसने कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए लेके जाना है, तो हमने उसको वहीं दे दिए फैसिलिटी कि तुम्हारा ये बाज़ार लगा दिया, अब तुम यहीं से अपनी शॉपिंग करो। अच्छा, और तुम वहाँ ले जाओ। पे मतलब क्या क्या आप लोगों ने वो बाजार, देखिए उनके कपड़ों के लिए, अच्छा, जबकि मंडी का ये वो रुझान नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर इन लोगों के 30-40 हज़ार लोग शहर की तरफ जाएं आए, तो हम इनको वाई नॉट के हम यहीं प्रोवाइड कर दें। तो ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सेकेंडली ये कि बच्चों के लिए जितने भी कैटल फार्मर्स हैं, उन्होंने हर एक ने इंडिविजुअल अपने तौर के ऊपर बच्चों के लिए डिफरेंट प्ले एरिया जैसी चीज़ें डेवलप की अपने कैटल्स के, अपने फार्म्स के अंदर, जो उन्होंने अपने स्टॉल्स बनाए उसके अंदर, तो वो आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा ठीक है, जो फूड कोर्ट है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा था बहुत अच्छा आप लोगों ने फूड कोर्ट बनाया हुआ है, तो इस ईयर क्योंकि आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्दर्न का आप लोगों ने, तो मतलब उससे ज़्यादा अच्छा आप लोग बेहतर फूड कोर्ट बनाने जा रहे हैं या बन चुका है? अभी बना रहे हैं, अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखिए लास्ट 20 डेज में ना मंडी अपने अरूज पे आती है। ठीक है। अब जितने भी इस तरह के स्टॉल्स कंपनीज आती हैं, उनको भी अपनी कॉस्ट को देखना होता है, तो वो एक लास्ट 15-20 डेज का टाइम होता है, क्योंकि कराचीइट्स बहुत पहले से शॉपिंग नहीं करते, हमारे पास जगह ही नहीं है। लेकिन पूरा महीना फिर भी मंडी जा रहे होते हैं। हाँ, मंडी जाते जरूर है, लेकिन जो बाइंग टाइम बिहेवियर है उनका वो लास्ट 15 डेज का ही होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके तवज्जो से कहूँगा कि इन फ्यूचर हमें अपने लोगों को अवेयर करना चाहिए, अपनी यूनियन काउंसिल्स को अवेयर करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि हमें स्लॉटर हाउसेस यूनियन काउंसिल के लेवल पे दें। सही। देखिए हमारी एक यूनियन काउंसिल है जिसमें 2000 लोग हैं, इसमें जो कुर्बानी हो रही है, आप स्लॉटर हाउस एक जगह डिजाइन कर दें कि ये प्लॉट है या ये पार्क है, यहाँ पे कुर्बानी के जानवर आप कुर्बान करें, अपना कसाई लाना है वहां ले आए, लेकिन सब कुछ वहीं होगा, गंदगी वहीं होगी, वहीं से गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट वाले उठाएंगे। देखिए मुझे लगता है जब अपने घर के आगे कुर्बानी होती है ना, उसका एक अलग वो होता है। देखें ये कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर खवातीन जाके, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम देखते हैं अगर हम और ममालिक में चले जाते हैं तो उन्होंने बाकायदा स्लॉटर हाउसेस बनाए हुए हैं, वहाँ पे ये ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर शख्स का अपने आज़ादाना सोच के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक है। तो लेकिन मतलब एक अपने घर के बाहर आप एक ये जज्बा भी है, और मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को, खुद अपने बच्चियों को, सबको अपने जो है आंखों के सामने उनका जानवर कुर्बान होते हुए देखा, क्योंकि इससे दिल भी मजबूत होता है। क्योंकि पाकिस्तानी वो कौम है, हम हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि जज्बा होना चाहिए, और अब कुर्बानी देने का एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा इंतजाम करना चाहिए, अच्छे जगहें जहाँ पे फैमिलीज आके अपने सामने कुर्बानी होते हुए देख सकें। गलियों और मोहल्लों से हमें निकल जाना चाहिए। तो बस मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि आप यूनियन काउंसिल लेवल पे एक एक जगह एलोकेट कर दें जहाँ पे स्लॉटर हाउस बनाए जाएं, फैमिलीज आएँ, देखें, उनके सामने कुर्बानी हो, जो होना है आप उस जगह को फैसिलिटेट कर दें। क्योंकि गवर्नमेंट हर गली में फैसिलिटेट नहीं कर सकती, लेकिन वो एक प्लॉट में ज़रूर कर सकती है, और वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे जहाँ पे उसको उसका बजट मिला हुआ है, जहाँ उसकी एक टीम है जेनिटोरियल स्टाफ की, वो वहाँ पे कर सकती है। तो हमारा शहर खूबसूरत रहेगा,
सुन्नत इब्राहिमी भी अदा होगी, लोग देखेंगे भी कि ऊँट की भी कुर्बानी हो रही है, सब कुछ बस एक जगह एलोकेट करनी होगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि अच्छा हमने ये भी देखा है कि जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद अलाइशें जो है वो काफ़ी टाइम बहुत बड़ा तक काम। वहाँ पे रहती हैं, मतलब कोई KMC के वो जो होते हैं थाने स्टाफ। वाले स्टाफ बिल्कुल वो नहीं जो है वो कर पाते क्योंकि 3 दिन तक ऑफिशियल ऑफ होता है, लेकिन उनका काम है ज़ाहिर है जैसे जैसे कुर्बानी होती जाती है वैसे वैसे आप ये फजला वगैरह सब साफ करते जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आप इस सेंस में बात करें तो बिल्कुल मैं इससे आपके एग्री करूँगी, मैं इत्तेफाक करूँगी आपकी इस बात से कि ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे आपको पता हो कि आप रिमूव कर सकते हैं, चीज़ें उठा सकते हैं। आप एक शहर को खूबसूरती को भी तो देखें, हमारी ख्वाहिश के साथ हमारा शहर बर्बाद नहीं होना चाहिए जी। कराची को तो आप रोशनियों का शहर कहती हैं, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद हम कर सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो एक सिविलाइज माशरे में होती हैं, बिल्कुल तो इसको हमें निगेट करना चाहिए। अभी भी अपने लेवल पे अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो मैं कहूँगा मोहल्ला लेवल के ऊपर भी आप एक जगह वो एलोकेट करें और सारे मोहल्लेदारों को मुतमईन करें कि नहीं आप लोग वहाँ चल के कुर्बानी करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा क्योंकि जब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद भी मीडिया पर्सन हूँ, तो अगर मैं मंडी आती हूँ तो वहाँ पे मीडिया पर्सनस के लिए क्या क्या आप लोगों ने सहूलतें रखी हैं, किस तरह से मीडिया पर्सनस को आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए मीडिया के लिए और मीडिया की फैमिलीज़ के लिए हर वक्त 24 घंटे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे खड़े हैं आपकी अरेंजमेंट के लिए। ठीक। आपकी गाड़ियाँ, आपकी फैमिली आती है, आप मीडिया सेल पे आते हैं, आप वहाँ पे प्रॉपर अपने आप को फ्रेश करते हैं। अगर वहीं से आपने लाइव हिट्स देनी है, जी। आपने अपने चैनल पे बात करनी है, आपके लिए एक स्टूडियो साइट बना दी गई अच्छा, है ठीक। कि आप वहीं से बैठ के अपना शो कर सकती हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात कर सकती हैं, किसी व्यापारी को वहाँ बिठा के उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि मंडी में सब लोग अवेलेबल हैं। सही। तो आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट, आपने 2 घंटे वहाँ पे आप लोगों ने शो करना है, आप कर सकते हैं। तो मेरी आपकी तवज्जो से कि तमाम मीडिया के दोस्त हमारे आ सकते हैं और वहाँ से लाइव जा सकते हैं। ठीक है। मतलब आप अपना वहाँ पे मंडी को भी इंजॉय करते रहें, और अगर आपको ऑफिस से कॉल आ जाती है कि आपने बीकर पे आना है या प्रोग्राम में लाइव आना है तो आप फ़ौरन मतलब फ़ौरन आ किसी सकते बगैर टेंशन के आप वहाँ पे जाके अपने जो है चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा आवाम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर लास्ट ईयर भी हमने देखा था जब आपके हाईवे पे मंडी थी तो वहाँ पे आप लोगों ने आवाम और मतलब मीडिया के लिए VIPs के लिए अलग अलग आप लोगों ने गेट्स वगैरह, एंट्री जो गेट्स होते हैं वो बनाए हुए थे, तो इस बार क्या सेटअप किया हुआ है? क्योंकि नॉर्दर्न की मैंने सुना एक गेट आपने बैक साइड से दिया हुआ, एक फ्रंट से, तो क्या क्या मतलब एंट्रेंस अच्छा मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑल टुगेदर आवाम के लिए 3 गेट्स हैं। ठीक है। क्योंकि गेट्स इज वो बहुत बड़े हैं, ह्यूज, क्योंकि जगह भी काफी डबल रोड्स हैं आपकी मंडी के अंदर। मतलब आप पुरानी मंडी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो इज 100 टाइम बेटर मंडी नाउ। ठीक है। आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, डबल रोड्स के साथ आप अंदर मूव करेंगे, ब्लॉक्स कितने खूबसूरत हैं, कितने ज्यादा, मतलब आप KP ब्लॉक जाएंगी, गिलगित बल्तिस्तान के ब्लॉक में जाएंगी, सिब्बी ब्लॉक में जाएंगी। अच्छा, ये ब्लॉक्स भी बने हुए? यस यस, ये सब ब्लॉक्स बने हुए। ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लोगों ने इसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो कराची से दुश्मनी रखते हैं वो ये काम कर रहे हैं, और हमारे कुछ नादान दोस्त, इसीलिए तो हमने आज आपको प्रोग्राम में इनवाइट किया है, और ये जो सारी खबरें गर्दिश कर रही थी उनको क्लियर करने के लिए आज हमारे कुछ नादान दोस्त निदा ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता ये वॉइस नोट कहाँ से आया और वॉइस नोट कहाँ जाना है, बस उन्होंने फॉरवर्ड कर देनी। खबर बेशक लियारी की हो, लगा देनी है नॉर्दर्न बाईपास की मंडी पे। खबर आयशा मंजिल की किसी की स्नैचिंग की है तो लगा देनी है मंडी, क्योंकि मंडी का हैशटैग सबसे कॉमन है इस वक्त। अच्छा। आप सबसे ज्यादा हिट लेते हैं। आप जैसे ही वहां पे लिखते हैं मवेशी मंडी तो ठक करके आपके पेजेस के ऊपर वो आ जाते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया के दोस्त, उनको बहुत समझाने में टाइम लगा कि भाई आप लोगों को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इलीगल मंडियों वाले, वो आपके चैनल्स को आपको गलत इस्तेमाल करें। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी, या जिन भी पेजेस से, जिन भी वेबसाइट से इस तरह की जो खबरें मतलब गर्दिश की गई हैं या वायरल की गई हैं, तो इन पे कोई कानूनी कार्रवाई की गई है? अच्छा। क्योंकि इस तरह के पेजेस ब्लॉक किए गए हैं ताकि अवाम फिर से मैनिपुलेट ना हो। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, अभी तक कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर सके। सबसे आसान है आप डिजिटल पे किसी को भी कुछ भी कह दें जी। तो, लेकिन हमने इन सबको अप्रोच किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इसका पॉजिटिव फेस दिखाने लग गए हैं। ठीक है। आप बेशक कोई भी पेज उठा के देख लें, आप देखेंगे कि उनकी 4 पोस्ट पहले तो बुरी पोस्टें थी, लेकिन अब जब उन्होंने मंडी को फिजिकली विजिट किया तो हर बंदा ये डाल रहा है कि नहीं इट्स अ सेफ प्लेस, आप आएँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमारी मीडिया मैनेजमेंट टीम आप लोगों का ताउन के साथ
हम आवाम में ये शऊर पैदा करने में कामयाब हो गए कि आप कराची आइट्स को कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा से गलत इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा यावर साहब, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आवाम जो हमें देख रही है उनकी जो एक माइंडसेट हो जाता है कि नहीं, एक खौफ दिल में बैठ जाता है, ताकि वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाए। क्योंकि जिस तरह से हमने सुना कि वहाँ पे आसपास किसी किस्म की कोई लाइटिंग वगैरह का भी सिस्टम नहीं है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, काफ़ी मतलब रोड ख़राब हुआ हुआ है, तो ये सारी सहूलत वहाँ पे हैं या अभी आप लोगों ने? आप आएंगी, आपको मैंने कहा 24 घंटे, आप रात के 4 बजे भी आएंगी तो कराची की तरह लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे। अच्छा 24 घंटे लाइट है थ्रू जनरेटर, और पूरी मंडी 700 एकड़ पे लाइट है। मेन रोड्स के ऊपर 2-2 किलोमीटर तमाम रेडियस के अंदर हमने लिट अप किया उसको, फ्लड लाइट्स लगाई हैं। आप आएंगे तो आपको फील आएगा कि यार मैं यहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योर हूँ कराची में मुझे, और यहाँ मुझे हर तरह के वेटरन डॉक्टर्स भी हैं, ह्यूमन डॉक्टर्स भी हैं, प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम है, CCTV से कवर्ड हूँ मैं हर चीज़ मेरा एक्सक्लूसिव आपको वहाँ पे मिली है वहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है मीडिया 2023 के एशिया की सबसे बड़ी मंडी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़की अब्रो साहब। ज़की, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से आपने देखा मीडिया को तो डील कर ही रहे हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं अपने, ज़ाहिर है क्योंकि आपका खुद भी एक सहाफ़ती ताल्लुक़ है आवाम की, और इतनी बड़ी जो आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद जो है सारी चीज़ों को, जो सारी ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी उनको जिस तरह से क्लियर करना। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा, पूरा विज़िट किया है, 8 मुकामात की इजाज़त दी गई है मवेशी मंडी की, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर में कई मुकामात पे इलीगल मंडियाँ लगाई गई हैं। तो आपके पास क्या तफसीलात हैं? आप लोग इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अभी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मवेशी मंडी जो है, आप लोग उसको देख रहे हैं और उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, तो आप लोगों ने इस पर कोई एक्शन लिया है? जी जी ज़की, आप मेरे पास। देखें जी निदा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा K21 का कि आपने इतनी बिगेस्ट जो मवेशी मंडी यहाँ पर लगी हुई है उसकी निशानदेही की, और आपने जो गैर कानूनी मवेशी मंडियों की बात की, यकीनन ये पूरे शहर में ये इसकी रेड कायम करना हमारी तो जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी इसकी निशानदेही करना है। इसकी रेड को चैलेंज किए हुए सिंध गवर्नमेंट की वहाँ के मकामी वो अफराद जो वो गैर कानूनी मवेशी मंडियों की सरपरस्ती कर रहे हैं। देखें, जिला वस्ती के अंदर पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से 6 गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खुद साख्ता हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसे फौरी एक्शन लेते हुए उसे कैंसिल कर दिया गया। उसके बावजूद 4 मवेशी मंडियां इस टाइम जिला वस्ती में काम कर रही हैं। न सिर्फ जिला वस्ती में 4 मवेशी मंडियां, आपने देखा होगा कि नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में फुटपाथ के साथ, पार्क के साथ, और ये मुख्तलिफ खेलों के मैदानों में लगी हुई हैं। न सिर्फ ये वहाँ पर मकामी अफराद के लिए बीमारियों का सबब बन रही हैं, आप देखें कि हमारी मवेशी मंडी बाकायदा तौर पर यहाँ जो जानवर अंदरूने सिंध से, मुझे अभी यावर साहब ने बताया, क्योंकि मैंने उनके प्रोग्राम में अपने मदऊ किया और इसी हवाले से भी हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, क्योंकि लंपीज़ और इसके अलावा जो कॉन्गो वायरस है वो भी दोबारा से एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है इसको कि वहाँ पे, क्योंकि जो भी जो कैटल्स आ रहे हैं उनकी एंट्री भी हो रही है वहाँ पे, उनके बाकायदा अंदर वेटनरी डॉक्टर है वो उनको वहाँ पे मतलब क्लियर करते हैं, तो फिर उनको अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का भी कोई भी हमें इसमें खदशा महसूस होता है तो उनको रोक दिया जाता है। तो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इस बारे में भी मुझे उन्होंने बताया। देखें जी, बिल्कुल यावर भाई हमारे स्पोकमैन है मवेशी मंडी के, और ये गाहे बगाहे हर जितने भी लार्जेस्ट चैनल्स हैं उन पर जो है ये मवेशी मंडी का वो चेहरा दिखा रहे हैं जो कराची के अवाम देखना चाहते हैं। आपने देखा कि कराची के लोग जो है बहुत सहमे हुए फ्लैटों की जिंदगी गुजारते हैं, और जब वो कुर्बानी का जज्बा लेकर मैदान में आते हैं तो वो किसी भी मैदान में जाने से नहीं कतराते। यही वजह है कि इस मवेशी मंडी में आप देखेंगी सैटरडे संडे को जो है फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर न सिर्फ जानवरों की वैक्सीनेशन की जा रही है, प्रॉपर हमारे हर ब्लॉक्स में यहाँ पर डॉक्टर्स की वेटनरी टीम्स मौजूद हैं जो उनको देखभाल करती हैं। आप इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों में चली जाएं, आप जो अथोराइज मवेशी मंडियां हैं, जो 8 मवेशी मंडियां सिंध गवर्नमेंट ने अथोराइज की हैं, उनमें से दीगर 7 में चली जाएं तो आप ये इकदाम आपको नजर नहीं आएंगे। आपके जो रिपोर्ट K21 कर रहा है ये बिल्कुल सही निशानदेही कर रहा है कि ये सिर्फ जो है ना
इसी मवेशी मंडी में यहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रही है, बरसात के दिनों में फ्यूमिगेशन भी होती है, और दीगर मवेशी मंडियों में ये इक़दामात आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। ठीक है, किन किन मुकामात पे अभी गैर कानूनी मंडियां लगी हुई हैं? देखें, आप चली जाएं, जिस तरह मैंने बताया कि जिला बस्ती के अफसरान की सरपरस्ती में 6 मवेशी मंडियां कायम की गई थी, जिसमें 4 अब तक जारी हैं। रेलवे ग्राउंड नॉर्थ नाजमाबाद में इस टाइम चली जाएं आप, नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में पार्क के साथ मवेशी मंडी लगी है। आप मलीर में आ जाएं, मलीर में हमारी मवेशी मंडी की तरफ जो गुलशन मीमार कट से रास्ता आता है, तो फुटपाथ पर गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाई गई है। और न सिर्फ ये मवेशी मंडियां बीमारियों का सबब बन रही हैं, ये जो है ना, यहाँ ना कोई स्प्रे किया जाता है, ना फ्यूमिगेशन की जाती है, ये बिल्कुल घर की दहलीज पर उनके बच्चे मुतासिर हो रहे हैं हमारे। और ये पार्क के अंदर लगाई गई है ये। अब बताएं, खेलों के पार्क में जब मवेशी मंडियां लगेंगी तो फिर शहरी कहाँ जाएंगे? इनकी तो इससे ये जो अभी आप लोगों ने नौजवान पे मंडी लगाई, इस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा आवाम की तादाद में? क्योंकि जिस तरह से आवाम बड़ी तादाद में मंडी आया करती थी, तो मतलब इन छोटे छोटे मकामात पे जो मंडियां लगी हैं, अभी आवाम का वही मतलब वो उसी शौक से आ रही है मंडी, या फिर अभी इन मकामात पे डाइवर्ट हो चुकी है आवाम? देखें निदा, आपको पता होगा कि इस शहर की आबादी जो सेंसस रिकॉर्ड है वो हमारे पास 2.25 करोड़ आबादी है, और यकीनन 2.25 करोड़ में से मैं समझता हूँ कि 5-6 लाख अफराद ऐसे हैं जो बड़े जज्बे के साथ कुर्बानी करते हैं। और वो ये अफराद हैं जो एक एक नहीं, 2-2, 3-3 जो उनके घर में, उनके बेंगलोर में आप जाएंगे कि वो जानवर खड़े होते हैं। तो ये मवेशी मंडी जो है ना, इस इस्तेदाद को पूरा करने की सकत रखती है। और यहाँ पर हमारे पास 6 से 7 लाख जानवर ईद उल अजहा तक यहाँ आता है। और आप दीगर मवेशी मंडियों में चली जाएं, वहां पर एक तो आपको वैक्सीनेशन शुदा जानवर नहीं मिलेगा, और प्रॉपर उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप मलीर की मवेशी मंडी चली जाएं, आप सुपर हाईवे के फुटपाथों की मवेशी मंडी से कोई जानवर खरीद लें, आप सिविक सेंटर के बैक साइड पे जो अथोराइज मवेशी मंडी लगती है वहां से कोई जानवर खरीद कर लेकर आ जाएं, तो उसको वापस करने के लिए उसको व्यापारी आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ बाकायदा डिजिटल तौर पर मवेशी मंडी में यहाँ बेहतर से बेहतर इकदाम किए गए। आइडेंटिफाई व्यापारी, अगर आप किसी से जानवर खरीदती हैं तो हम जो है ना, आप उसकी निशानदेही करें, हम उसको आपके उसके स्टॉल तक लेकर जाएंगे। जबरदस्त, कोई भी ये बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि ये भी बहुत सारी जो मसले मसाइल यावर साहब नजर आते हैं कि किसी का सीन टूट गया, उसके बाद वापस जाते हैं तो वो व्यापारी नजर नहीं आता। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है जकी साहब ने कि हमारे पास जो पूरी लिस्ट बनी हुई है, अगर कहीं से कोई भी लेता है, किस ब्लॉक से लेता है, तो हमें बस आप एक दफ़ा बताएं, आवाम जाके जिसका अगर कोई भी कंप्लेंट होती है हम वहां तक उनको। अच्छा, इसका निदा हमने किया ये है कि ऑटोमाइज कर दिया है। जो व्यापारी आपको वहां मिलेगा उसके पास एक RFID कार्ड होगा, बारकोड वाला, जो उसकी आइडेंटिटी होगी मंडी की। हमारे पास उसका तमाम कवायफ हमने लेने के बाद उसका कितना माल है हमारे पास, उसकी सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। जब आप कोई जानवर खरीदते हैं, आपके तवज्जो से मैं ये आम आवाम को बताना चाहूंगा, इस मंडी से कुछ भी आप खरीदें, उससे कहें उस व्यापारी से अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी की पिक्चर ले लें। अगर इन केस खुदा ना खासा उस जानवर का कोई प्रॉब्लम आता है, आपको बीमार जानवर दे दिया, सींग टूटा हुआ दे दिया, दांत टूटा हुआ दे दिया, कुछ और कोई प्रॉब्लम दे दी जिससे बेऐब जानवर वाला जो हमारा सुन्नत इब्राहिमी का है कि बेऐब होना चाहिए जानवर, तो आप मंडी पे कंप्लेन कर सकते हैं और मंडी रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पैसे आपको पूरे वापस दिलवाए। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, लेकिन यावर साहब हम ये ओन करते हैं। आपने मतलब ऑन एयर ये बात की है, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, और हर साल आप लोग बहुत खूबसूरत तरीके से आवाम के लिए ईद उल अज़हा का, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है और यहाँ पे आवाम के लिए बहुत सारी सहूलतें रखी हुई हैं अंदर, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, और मतलब जो वहाँ पे व्यापारी, जो वहाँ पे लेबर है अभी इस वक्त जो अंदरून सिंध से, मतलब अंदरून पंजाब से भी आके खूबसूरत खूबसूरत जो है मवेशी लेके आए हैं आवाम के लिए, ताकि वो अपने ईद उल अज़हा का जो फरीज़ा है बहुत खूबसूरती से उसको अदा करें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए आप? बस आवाम के लिए कहना चाहेंगे कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी शहर की खूबसूरती को ख़राब ना करें, नेगेटिव प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। ये शहर आपका है, ये फेस्टिवल आपका है, इस शहर की रौनकें आपसे मुंसलिक हैं। आप लोगों की बातों में आके गलत मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें और ऐसी कोई चीज़ को आगे ना करें
जिसकी रिसर्च आपने ना की। ठीक है, बहुत शुक्रिया यावर साहब आपका। ज़की साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया यहाँ पर आए प्रोग्राम में और गुफ्तगू की। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो थी हमारे कराची की आवाम की, मतलब मंडी के हवाले से जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, वो यकीनन मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आज कि इसको क्लियर कर दिया जाए। यावर साहब ने बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को उन्होंने जो है बयान किया और उन्होंने मतलब हर चीज़ का उन्होंने उसका हल भी बताया और वहाँ पे ये भी बताया कि मतलब रेंजर्स, पुलिस, स्ट्रीट लाइट्स, हर तरह की सहूलत वहाँ पे आवाम को दी जा रही है। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कैश ना लेके जाए, मंडी से जाके आप लोग जो है कैश भी निकलवा सकते हैं। तो किसी किस्म की कोई टेंशन है, बेफिक्र होकर आप लोग जाके जो ईद उल अज़हा के अपने आपके जानवर हैं वहाँ जाके उसकी ख़रीदारी करें। और इतनी बड़ी उन्होंने बात कह दी कि आप क्या खुदा न खास्ता कोई भी फॉल्ट होता है तो हम पीछे वहाँ पे उसको देखने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त। मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।